नमस्कार साथियों, मैं सूर्य शर्मा द सूर्य सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एमपी टेट वर्ग 3 मेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस पढ़ा रहा हूं, जिसमें 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जाके यूट्यूब की प्लेलिस्ट वर्ग 3 की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज 11वें नंबर की वीडियो है जो गुणनखंड पर आधारित है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर, यानी गुणनखंड पर आधारित प्रश्नों पर आधारित है। चलिए तो बेटा देखो, गुणनखंड पे 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें इन गुणनखंडों के प्रकार की, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है भाई टाइप्स ऑफ फैक्टर, गुणनखंड के प्रकार बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, गुणनखंडों के अयोग बताओ, गुणनखंडों का गुणनफल बताओ, गुणनखंडों का औसत, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या। ये क्या है सर, कैसे, अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले गुणनखंड क्या होते हैं ऐसे चर्चा कर लेते हैं भाई। फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब होता है किसी भी संख्या को काटने वाले उस संख्या के टुकड़े कहलाते हैं फैक्टर। जैसे ऐसे समझो, मैंने आपसे बोला इस 10 संख्या लिखिए, क्या लिखिए बोलो बेटा 10। इस 10 के फैक्टर क्या होंगे, यानी 10 को इसको काटने वाली संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 10 को एक भी काटता है। एक बेटा हर किसी संख्या का गुणनखंड होता है, एक हर किसी संख्या को काट सकता है। एक काट रहा है इसको भाई, इसको 2 काट रहा है, इसको 5 काट रहा है, इसको क्या काट रहा है बेटा 10। तो इस संख्या के कुल कितने फैक्टर हो गए, 10 जो है वो 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 10। तो मैं आपसे बोलूं बताओ 10 के कुल फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। लेकिन मैं आपसे बात करूं ये 10 संख्या कितने प्रकार की संख्याओं ने काटी है, तो आप बोलोगे ये मत बोलना सर ये 2 ने काटी ठीक है चलो, 5 ने काटी ठीक है चलो, लेकिन ये मत बोलना 10 ने काटी और 1 ने काटी है। स्वयं संख्या और एक इसका बेटा अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी चर्चा करते हैं, सुन लो बेटा इधर कैसे। जैसे मैंने बोला 10, तो इस 10 को अभाज्य संख्याओं से काटेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। जैसे 2 से काटा 5 और 5 से काटा 1। अब बेटा मैं आपसे बोलूं 10 के गुणनखंड जब अपन फैक्टर निकालते तो कैसे निकालते हैं, 2 पंजे 10। तो आप बताओ 2 कितनी बार आया है, 1 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो आप बोलोगे अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी जो पावर होती है वो अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 ने 1 बार काटा है और 5 ने 1 बार काटा है। तो इसमें 10 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो 1 और 1 2। मैं बोलूं 10 को कितने प्रकार की संख्याओं ने काटा है, तो आप बोलोगे 1 2 ने काटा है और 1 5 ने काटा है। तो 10 को कितनी संख्याओं ने काटा, 2 संख्याओं ने, 2 और 5 ने। तो इन सब चीजों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखो सब बेटा इधर ध्यान से, अगर मैं इस 10 को लेके चर्चा करूंगा बेटा सब सवालों पे, यहाँ पे फिर सवाल अलग कराऊंगा, ठीक है। 10 मैं बोलूं बताओ बेटा, और 10 को तोड़ के लिखूं, मैं पहले 10 के टुकड़े नहीं लिख रहा, 10 के कुल गुणनखंड लिख रहा हूं। तो 1 2 5 और 10। लेकिन अगर मैं 10 के फैक्टर मल्टीपल में लिखूं तो आप कैसे लिखोगे, 2 × 5, यानी 2 कितनी बार आएगा, 1 बार, 5 कितनी बार आएगा, 1 बार। चलो यही से सारे क्वेश्चन अपन बनाते हैं, फिर जब सवाल करेंगे वो अलग करेंगे। मैंने बोला गुणनखंडों के प्रकार बताओ, तो आप बोलोगे सर कितनी प्रकार की संख्याओं ने काटा है इसको 10 को, तो आप बोलोगे 1 2 ने काटा और 5 ने। कितनी बार काटा है, 2 10 बार आ जाए जो बताएंगे एक ही बार, प्रकार बताने केवल। तो भाई 2 ने काटा और 5 ने काटा, तो कितने प्रकार हो गए, तो आप बोलोगे 2 प्रकार की संख्याओं ने काटा है, 2 प्रकार की संख्याओं ने। अब मैं आपसे बोलूं अभाज्य गुणनखंड बताओ, अभाज्य प्राइम फैक्टर कितने हैं भाई, तो बता बेटा 2 कितनी बार आया है, आप बोलोगे 2 1 बार आया है सर, और 5 कितनी बार आया है, तो आप बोलोगे सर 5 भी कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो पावर जोड़ लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करेंगे, पावर जोड़ लेंगे, पावर ऐड कर लेंगे भाई, पावर ऐड। ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। तो पावर 2 की पावर 1, यानी 1 बार, ये 1 बार, तो कितने हो गए बता बेटा 2। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2। अगर मैं आपसे बोलूं कुल गुणनखंड बताओ, तो बता बेटा 10 को काटने वाले कुल गुणनखंड कितने हैं, तो 1 2 3 4। लेकिन ऐसे बताएंगे क्या, नहीं। तो देखो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अपन, ध्यान से सुनना बेटा इधर। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पावर में 1 बढ़ा के गुणा करेंगे। क्या करेंगे बोलो बेटा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ पहले, पावर में 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे, 1 बढ़ाकर गुणा, जितनी भी पावर लगी है उनमें 1 बढ़ाकर गुणा। तो देखो 1 की पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 है, पावर 1 है और 1 बढ़ा देंगे, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 दूनी 4। मैंने क्या बोला बेटा कि जब भी कुल गुणनखंड निकालने होंगे तो 10 को पहले तोड़ेंगे, ऐसे 2 और 5 में तोड़ लिया, यानी फैक्टर करेंगे 10 के, और फिर जो पावर है उनमें 1 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे, चाहे जितनी भी पावर हो। तो बताओ 2 दूनी क्या आ गया 4। अब बात करते हैं गुणनखंडों का योग, बताओ योग क्या होगा, ठीक है। गुणनखंडों का योग, पहले इतना समझ में आ गया क्या, इतना समझ में आ गया तो मैं इनको हटा देता हूं बेटा एक बार, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आया हो बेटा तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लें। चलिए अब बात करते हैं हम गुणनखंडों का योग बेटा। तो योग कैसे निकालेंगे, जितनी पावर है बेटा, जितनी पावर है उसको जीरो से चालू करनी है, जितनी लगी है वहां तक। सर क्या बोला समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। 2 की पावर कितनी है 1, तो जीरो से चालू करो, 2 की पावर 0 और जोड़ दो 2 की पावर 1, लो भाई 2 की पावर हो गई, गुणा। ऐसे ही 5 की पावर कितनी है 1 तक है, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो कुल गुणनखंड जितने उन सबका जोड़ हो जाएगा यानी योग हो जाएगा। तो किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होगा बोलो बेटा 2 होगा, ठीक है कि नहीं, इंटू 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 क्या होगा 5, तो 2 और 1 3 हो गया, 5 और 1 6 3 18। तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा योग 18, यानी 10 के गुणनखंडों का योग कितना होगा 18। आपको प्रैक्टिकल में यहाँ बताता रहता हूँ, देखो तुम 10 के कुल गुणनखंड जोड़ो कितना हो रहा है जोड़ने पर, तो 10 और 5 15 तो 17 1 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन ये तो छोटी संख्या, तो आप ऐसे निकाल के जोड़ लोगे, 10 की जगह पर 10,000 होता तो अपन ऐसे ही जोड़ते, क्या बताओ, फिर ऐसे जोड़ते, कैसे जोड़ते बताओ, ऐसे क्या करेंगे, जितनी पावर लगी है जीरो से चालू करेंगे वहां तक और जोड़ देंगे, फिर गुणा, दूसरी वाली पावर जितनी लगी है जीरो से चालू करेंगे वहां तक और बेटा जोड़ देंगे। तो ये हो गया गुणनखंडों का योग। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, ये लो भाई। अब बात करते हैं गुणनखंडों का गुणनफल पे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये कैसे निकालेंगे सर सुन लो बेटा सर। तो गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ध्यान सुनना बेटा सर, जो संख्या के अपन फैक्टर निकाल रहे हैं वो संख्या लिख दो, जो संख्या लिख दो, ठीक है नहीं, और उसकी पावर टोटल फैक्टर, उसकी पावर टोटल फैक्टर बटे 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया भाई। कैसे समझा दो सर, जैसे ये 10 ही संख्या है तो संख्या लिख दी 10 की 10, इसके टोटल फैक्टर कितने आए थे अभी बता बेटा, अपन ने किए थे टोटल फैक्टर कितने आए थे इसके, तो आपने बोला सर ये लिखें 1 2 3 4, लेकिन अपन ने पावर में 1 बढ़ा के निकाला था तो टोटल फैक्टर आए थे 4, और 2 का भाग देंगे तो 4 2 से कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, भाई 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। तो देखना बेटा आप इनको गुणा करो, तुम गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड जितने भी है 10 के उसका गुणा करो, तो 10 पंजे 50 दूनी 100 एकम 100, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये प्रैक्टिकल कराने के लिए संख्या लिखी, ऐसी आएगी नहीं, संख्या थोड़ी बड़ी आएगी पेपर में, पर बता रहा हूँ कि 100, देखो इनका गुणा करेंगे 10 पंजे 50 दूनी 100 एकम 100, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या है जिसके फैक्टर निकाल रहे हैं वो संख्या लिख लो, जो भी संख्या है, और उसकी पावर बेटा टोटल फैक्टर, जितने भी फैक्टर आए टोटल फैक्टर निकालना तो सीख ही गए अपन यहाँ, ठीक है नहीं, और बटे 2, तो टोटल फैक्टर 4 बटे 2, तो आंसर आ गया 10 का स्क्वायर यानी 100। तो ये टोटल फैक्टर निकालने का यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका बेटा उतारो इसे। अब करते हैं अपन क्या बेटा, गुणनखंडों का औसत। पहले औसत बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सर राशियों का योग बटे जो भी डाटा दे रखा है उस डाटा का योग बटे डाटा की संख्या, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या क्या होता है औसत। अब यहाँ आंकड़े क्या है फैक्टर, तो फैक्टरों का योग बटे फैक्टरों की संख्या, यानी क्या लिखूंगा गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग, अंग्रेजी मीडियम वाले लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की, कुल गुणनखंडों की संख्या, ऐसे अपन करेंगे भाई। भी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ बेटा। तो अब गुणनखंडों का योग अपन ने कैसे निकाला था बेटा, पावर में आपको पता है 0 से चालू करेंगे, अभी निकालना सिखाया था, तो यहाँ प्रैक्टिकल करा देता हूँ बेटा। पावर में 1 बढ़ाएंगे तो देखो बेटा कैसे, सॉरी 0 से पावर चालू करेंगे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 और बटे गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे आपको पता है, यहाँ अलग अलग निकालना सिखा रहा हूँ बेटा, जैसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए पेपर में, 10 क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 में से, तो मान लो यही पूछ लिया कि बताओ बेटा आपको कि गुणनखंडों का औसत बताओ, तो पहले गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा, तो मैं योग निकाल रहा हूँ बटे गुणनखंडों की संख्या। संख्या कैसे निकालते हैं, पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 1 में 1 बढ़ाएंगे, पावर में 1 बढ़ाएंगे 1 में 1 बढ़ाएंगे और गुणा कर देंगे, तो 2 की पावर 0 1 2 1 2 कितना हो जाएगा ये 3, 5 की पावर 0 बेटा कितना होगा 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 बटे 1 और 1 2 इंटू 1 और 1 2, काटा पीटी कर दो, बताओ बेटा 2 3 6 तो 9 बटे 2, और 9 बटे 2 का मतलब क्या होता है 4.5। तो आप बताओ गुणनखंडों का औसत निकाल नहीं पाओगे, फॉर्मूला याद रखो, गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या, ये लो भाई हो गया।
अब बात करते हैं, बताओ यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या। तो मैं इसे हटा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए देखिए इधर देखना ध्यान से, गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बेटा इधर देखो, इधर ऐसे समझो, पहले मैं यहाँ प्रैक्टिकल क्यों लिखा है ऐसे ही समझाऊंगा आपको। इसमें बताओ 10 को काटने वाली सम संख्या कौन सी, तो आप बोलोगे एक तो 2, एक कौन सी है 10, यही तो सम संख्या बताओ बेटा। 10 को काटने वाले फैक्टरों में 1, 2, 5, 10 में सम कौन कौन सी है, तो 2 और 10। लेकिन ये तो 10 है, बड़ी संख्या होती तो क्या ऐसे ही अपन को निकालने पड़ते, नहीं। तो क्या करेंगे बताओ बेटा, सम पावर, अपन देखो यहाँ ये जो पावर लिखी है, बताओ 2 कितनी बार आया था, आप बोलोगे एक बार, और 5 कितनी बार आया था, एक बार। तो बताओ बेटा किसी भी सम संख्या का गुणा अगर किसी भी संख्या के साथ हो जाएगा तो वो भी संख्या सम बन जाएगी कि नहीं। तो आप बोलोगे सर जो सम संख्या है ना उसकी पावर तो वैसी की वैसी लिख दो, तो 2 की पावर 1 है ना, ये तो वैसा का वैसा लिख दिया गुणा, और बची पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर दो। तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 कम 2, तो ये हो गए सम गुणनखंडों की संख्या। फिर समझो एक बार, 2 की पावर जितनी है उतनी की उतनी लिख दो भाई। क्या बोला मैंने, 2 की पावर जितनी है उतनी लिख दो, जितनी है उतनी लिख दो। और बची पावर में अपन को पता है 1 बढ़ा के गुणा कर ही रहे थे, तो 2 की पावर 1 है तो 1 लिख दिया गुणा, 5 की पावर 1 है तो इसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दिया, तो ये हो गए सम गुणनखंड। तो बताओ बेटा 2 ही 2 है, 2 और 10 है कि नहीं सम गुणनखंड 2। अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की। तो आप बताओ कुल गुणनखंड कितने थे, 4, उसमें से 2 गए तो कितने बचे, 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप चाहो डायरेक्ट ही निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो आप बताओ हमें विषम चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2 को हटा दो, क्योंकि 2 अगर आ गया गुणा में तो सब सम बन जाएंगे। तो 2 की पावर जितनी भी है उसको हटा दो, तो 5 की पावर कितनी है 1, उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दो भाई। तो विषम गुणनखंड कैसे आएंगे, विषम संख्याओं की पावर में 1 बढ़ा के गुणा, विषम गुणनखंडों की पावर में, विषम गुणनखंडों की पावर में, गुणनखंडों की पावर में 1 बढ़ाकर गुणा, 1 बढ़ाकर गुणा। सुनना बेटा इधर, तो विषम संख्या कौन सी है यहाँ पे, 5 की पावर 1 है, तो बस 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 और 1 कितना आ जाएगा, बोलो बेटा 2। आप ऐसे कर सकते हो भाई। चलिए पूर्ण वर्ग गुणनखंड और पूर्ण घन ये क्या है इसको समझा देता हूं भाई। देखो बेटा, यानी 10 को काटने वाली संख्याओं में पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे सर 10 को काटने वाली संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर एक तो 1 है, और कोई है पूर्ण वर्ग, आप बोलोगे नहीं है सर। क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है और कोई संख्या वर्ग है ही नहीं इसमें। तो आप बोलोगे सर एक ही संख्या है, लेकिन यहाँ तो ठीक है, बड़ी संख्याओं में कैसे निकालेंगे, तो मैं बताता हूँ। इधर देखो, पूर्ण वर्ग गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, जो अपन ने फैक्टर निकाले हैं 10 के, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, मान लो जो भी पावर है उसमें 2 का भाग देंगे, जितनी बार जा रहा होगा उसमें 1 बढ़ा के गुणा, यानी 2 की पावर, सुन लो बेटा इधर, पावर में 2 का भाग, पावर में 2 का भाग देंगे, जितनी बार जा रहा होगा, जितनी बार जा रहा होगा उसमें 1 बढ़ाकर गुणा, उसमें क्या करेंगे बेटा 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे। तो सुनना बेटा ध्यान से, इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। अब आप बोलोगे भाग तो जा ही नहीं रहा, भाग नहीं जा रहा, तो बेटा 1 का 1 लिख देंगे, तो 1 1 कम 1, यानी 10 के कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलोगे 1 गुणनखंड है, वो भी खुद कौन है 1। 1 तो हर संख्या का वर्ग हो बेटा, 1 वर्ग है, घन भी है, 4 भी है, पावर 10, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ऐसे पूर्ण घन के लिए बेटा पावर में 3 का भाग देंगे, जितनी बार जा रहा होगा उसमें 1 बढ़ाकर गुणा, पावर में 2 का भाग वर्ग के लिए, पावर में 3 का भाग घन के लिए। ये तो मैंने समझाया है, अभी सवाल नहीं कराया बेटा। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर आपने करवा भी दिया, सवाल खत्म कर दिया चैप्टर, नहीं, एक सवाल अब मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा आपको, देख लो इधर भाई। तो चलिए, संख्या 960 पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो इन 10 क्वेश्चनों में से कोई एक आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, संख्या 960 के गुणनखंडों के प्रकार बताओ। तो आप क्या करोगे, संख्या 960 को फैक्टर के रूप में तोड़ोगे। एक बच्चों जैसा तरीका होता है, भाई ऐसे तोड़ लेना, ऐसे 2 2 से काट के। एक तरीका ये होता है भाई कि इस 10 को तोड़ लो, पहले 2 पंजे 10, क्योंकि बेटा 0 का मतलब क्या होता है 10, किसी भी संख्या के पीछे 1 0 है तो 10, 2 0 तो 100, तो 10 को तोड़ लिया, 2 पंजे 10। अब 96 क्या होता है, 16 छिक्का 96, तो 16 को कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 6 को क्या लिखेंगे, 2 तिया 6, मैं एक बार 6 लिख देता हूँ, 2 तिया भाई 6, और 10 को कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10। ये लोग है फैक्टर भाई।
एक बार फिर बताता हूँ बेटा, देखो मैंने कैसे तोड़ा। इस 960 के टुकड़े कर लिए मैंने, कैसे? 96 इंटू 10। अब 10 को कैसे लिख सकता हूँ बता बेटा? तो 2 पंजे 10। 96 को कैसे पढ़ो? जैसे आपको पढ़ाया तो 24 छिक्का 96, 24 चौक 96, ठीक है। और आपको ऐसे याद हो 12 अट्ठे 96, आपको ऐसे याद हो 16 छिक्का 96, जैसे आपकी इच्छा। तो मुझे 16 छिक्का 96 याद है, तो मैं 16 कैसे लिखूंगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और 6 कैसे लिखूंगा बेटा? 16 तो हो गया, और 6 के लिए क्या होता है? 2 तिया 6, ये हो गया फैक्टर भाई। लेकिन अब इनको ऐसे लिख दो, 2 कितनी बार आया है? तो 1 2 3 4 5, यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना बेटा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार आया बोलो बेटा? 6 बार। तो 2 की पावर 6, और 3 कितनी बार आया? 1 बार। तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी 960 के हो गए ये फैक्टर। अब चलो क्वेश्चन करते हैं बारी बारी से। इसको, ये इंपोर्टेंट है, ये यहां से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संख्या 960 पर। गुणनखंडों के प्रकार बताइए। तो क्या प्रकार की संख्याओं ने काटा है? 2 ने कितनी बार काटा है ये जरूरत नहीं है, 6 बार 10 बार। कितनी संख्याओं ने काटा था? 2 3 5, 3 प्रकार की संख्याओं ने। तो भाई प्रकार कितने आ गए? 3 प्रकार। कितने प्रकार आ गए बोलो बेटा? 3 प्रकार। कौन कौन से हैं वो? 2 ने काटा है, 3 ने काटा और 5 ने, भाई ये लो। तो आपसे पूछा कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या बोला था? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पावरों को जोड़ लो बस। क्या लिखाया था मैंने? पावर जोड़ लो, पावर जोड़ लो, पावर जोड़ लो। तो पावर जोड़ लो, 2 की पावर 6, तो 6 प्लस 1 प्लस 1, तो कितने होगा बता बेटा? अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 8 हो गए। तुम खुद जोड़ लो, देखो ये 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए कि नहीं हो गए? 8। लेकिन ऐसे ना लिखते हो, अपन पावर जोड़ लेंगे, ठीक है भाई। अब कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ कुल। तो मैंने क्या बोला था? पावर में 1 बढ़ा के गुणा। बोलो बेटा, नहीं बताया था? पावर में 1 बढ़ाकर, पावर में 1 बढ़ाकर गुणा। तो बेटा डायरेक्ट करो, पावर में 6 है पावर, तो 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? 7। 1 है पावर, 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? 2। 1 है पावर, 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? 2। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बेटा। अब इसको याद रखना बेटा, बार बार मैं यहां लिख देता हूं। 960 के अपन ने फैक्टर किए थे, तो क्या आए थे? 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, क्योंकि बार बार नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन 10 नहीं आएंगे, मैं फिर बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने इतने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं एक ही संख्या पे, बार बार अलग संख्या नहीं लिखनी पड़ती। चलिए गुणनखंडों का योग बताओ। तो योग कैसे निकालेंगे? पावर 0 से चालू करेंगे। मैंने क्या बोला? पावर 0 से चालू करेंगे, 0 से चालू। जहां तक दी है वहां तक जोड़ेंगे, जहां तक दी है वहां तक जोड़ेंगे, वहां तक जोड़ेंगे। सर कैसे? समझा दो। 2 की पावर 6, तो अपन 0 से चालू करेंगे भाई। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 जोड़ते जाएंगे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। ये लो भाई ऐसे मल्टीप्लाई। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तक दे रखी थी। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, भाई ऐड कर लो। पावर 6 क्या होता है बता बेटा? 64। और 2 की पावर क्या होता है? 32। तो ऐसे जोड़ लो, 64 32। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का स्क्वायर 4। 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो जोड़ लेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा? देखो बेटा इधर ऐसे जोड़ो इनको। 64 को 16 दे दो, तो 64 और 16 बता बेटा कितना हो जाएगा? 80। 80 हो गया। और ये 32 को 8 दे दो, तो 32 8 40, 80 40 120, 124 126 127। तो भाई 127 तो ये हो गया इनटू ये 3 की पावर 1 3, और ये कितना हो गया बता बेटा? 1। तो 3 और 1 4 इनटू ये 5 की पावर 0 कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 5। तो 5 और 1 6। गुणा कर दो बता बेटा। 27 चौक कितना होता है? 108, और 100 चौक 400, 100 चौक 400, 27 चौक 108, तो 508 इंटू 6 हो गया भाई। 508 इंटू 6 गुणा करेंगे, 6 8 48, 4 बचेगा, 6 पंजे 30 भाई। तो अपन ने ये निकाल लिया गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर। तो ऐसे अपन निकाल लेंगे, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है योग निकालना, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं अपन गुणनखंडों का गुणनफल कैसे बताया था, बता बेटा। संख्या लिख देंगे, संख्या जो भी जिसका भी निकालना है, संख्या की पावर टोटल फैक्टर, संख्या की पावर टोटल फैक्टर बटे 2। तो यहाँ संख्या कितनी है? 960। 960 पता बेटा टोटल फैक्टर कितने आए थे? अभी अपन ने किए थे, यहाँ देख लो, बार बार निकालना नहीं, सिखा दिया एक बार। तो टोटल फैक्टर बता बेटा कितने आए थे? 28। 960 हो गई।
अब 960 की पावर टोटल फैक्टर कितने आए थे 28 और पावर 2 का भाग भाई, तो पावर में 2 का भाग दिया तो कितना आया 14, तो 960 की पावर 14। भाई ये मत बोलना कि सर 960 की पावर 14 करके बता दो, है ना। पेपर में केवल ऐसा का ऐसा ही आंसर लिख के आएगा, कैलकुलेटर भी मना कर देगा कि भाई रहने दे अब नहीं आऊंगा मैं, आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा का ऐसे ही लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब गुणनखंडों का औसत, औसत क्या होता है बता बेटा, औसत क्या होता है, फिर लिख रहा हूं एवरेज क्या होता है, गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। तो आप बता बेटा गुणनखंडों का योग कितना आया था, अभी किया था 3048 डिवाइडेड बाई गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड कितने होता है 28, चाहो तो भाग दे दो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, 7 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो ऐसे ही छोड़ दो, 762 बटे 7, और आप चाहो तो सही बटे में भी लिख सकते हो, यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, दशमलव में भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या। चलो 7वें नंबर के सवाल पे, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो भैया आप, चलो भाई, चलो भाई, समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या भाई, तो मैंने आपसे बोला था पहले फैक्टर लिख देता हूं, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सम संख्या की पावर है, सम संख्या की पावर वैसे की वैसी या 2 की पावर, क्योंकि सम संख्या है 2 ही बनती है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा 2 की पावर सेम और संख्याओं की पावर में 1 बढ़ा के गुणा, और संख्याओं की पावर में 1 बढ़ाकर गुणा भाई। तो ध्यान सुनना बेटा इधर, तो 2 की पावर 6 वैसी की वैसी और संख्याओं की पावर में 1 बढ़ाकर, तो 3 की पावर 1 है, 1 बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा 2, 5 की पावर 1 बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, ये लो भाई। तो सम गुणनखंड कितने होंगे 960 को काटने वाले 24। अब विषम कितने होंगे, तो आप विषम 2 प्रकार से निकाल सकते हो बेटा, कैसे विषम निकाल सकते हो, टोटल निकाल लो फिर माइनस क्या कर दो, सम निकाल दो, सम कर दो, या बेटा आपको मैंने एक तरीके से, टोटल कितने आए थे 28 और सम कितने आए बता बेटा 24, तो 28 में से 24 गया तो विषम कितने बचे 4। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं है तो आप बेटा ऐसे निकाल दो, मैंने बोला था कि सम संख्या तो हटा दो, सम संख्या तो क्या कर दो बेटा हटा दो, विषम की पावर जितनी भी 1 बढ़ा के गुणा, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है, तो इसमें 1 बढ़ा दो, तो 3 की पावर में 1 बढ़ाऊंगा तो 2 और 5 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाऊंगा तो 2, 2 दूनी 4। आप ऐसे भी 4 निकाल सकते हो या ऐसे भी 4 निकाल सकते हो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बेटा, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, मतलब बेटा 2 का भाग देंगे पावर में, बेटा काय का भाग देंगे पावर में, 2 का भाग देंगे पावर में। तो चलो 6 में 2 का भाग देंगे बेटा, 1 में 2 का भाग देंगे 1 में, तो 1 में तो जा ही नहीं रहा, तो इनकी जगह पे तो 1 ही लिख दूंगा भाई, इनटू 6 में कितनी बार जा रहा है बेटा 2 का भाग, तो आप बोलोगे 3 बार, 2 तिया 6, तो 3 का 3 लिख दो, या 1 बढ़ाना है सॉरी, 2 का भाग देके 1 बढ़ा देंगे, तो 4 एकम 4। तो 960 को काटने वाली कितनी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलोगे 4। क्या बोला, पावर में भाग देंगे जितनी बार जा रहा है उसमें 1 बढ़ा दो, तो 2 तिया 6, 3 बार गया 1 बढ़ा दिया 4, यहाँ जा ही नहीं रहा, भाग जा ही नहीं रहा, तो वैसा का वैसा छोड़ दो या 1 लिख दो, तो 4 एकम 4, ठीक है कि नहीं। पूर्ण घन के लिए क्या करेंगे पावर में बेटा का, तो यहाँ 6 में 3 का भाग देंगे, 3 की पावर 1 है, इसमें 3 का भाग देंगे, 5 की पावर 1 है, तो देखो इनमें तो 3 का भाग जा ही नहीं रहा बेटा, केवल इस 6 में जा रहा है 3 का भाग, कितनी बार जा रहा है, तो आप बोलोगे 2 बार, तो 2 बार जा रहा है तो पावर में 1 बढ़ा देंगे, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और 1 1 तो लिखेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 3 एकम 3। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं 4 और पूर्ण घन कितने हैं बेटा 3। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन इसमें ऐसे भी कर सकता है बेटा, लास्ट टाइम बता रहा हूं, ध्यान सुनना इधर। 960 के कुल कितने गुणनखंड होंगे जिसमें स्वयं संख्या और 1 ना हो, यानी 1 को और स्वयं संख्या को छोड़कर, तो बता बेटा कुल कितने फैक्टर थे 28, जिसमें मुझे बता बेटा स्वयं संख्या भी नहीं लेनी और 960 भी, यानी 2 फैक्टर नहीं लेने, संख्या भी और 1 भी, तो कितने बचे बता बेटा 26। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 960 के कुल गुणनखंड बताओ जिसमें स्वयं संख्या शामिल नहीं हो, तो 960 खुद नहीं लेनी क्योंकि स्वयं संख्या भी खुद का फैक्टर होती है, तो 28 में से 1 कम कर दें कितना आ जाएगा 27। तो वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। वर्ग 3 का पूरा सिलेबस भाई एक होमवर्क में दे रहा हूं, ये बेटा संख्या 10,800 पर
ये सारे क्वेश्चन जो 10 के 10 हैं उनका आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में 10 के 10 क्वेश्चन होगा। धन्यवाद।